खरा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, खरे रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों से, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उनको जीने या मर जाने में। ठीक है साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार MGM 2.0 में। अब आप पूछेंगे कि MGM का मतलब क्या है गुरुजी? तो छोटका बबुआ, MGM का मतलब होता है मैथ्स गुरु मनीष 2.0। ठीक ना? आप एक मैथ्स गुरु मनीष चैनल है जिस पर क्लास 11th और 12th का वीडियो लोड किया जा रहा है, और इस पर आप लोग के छोटे भाई बहन के लिए यानी क्लास 9 और क्लास 10 का वीडियो लोड किया जाएगा। अभी आप लोग को क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है, बस सिर्फ उसी की तैयारी कराई जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जो आपके दोस्त लोग हैं उन सबको बता दीजिए, जिम्मेवारी गुरुजी ले रहा है। कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, एकदम चुटकी बजाने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बस उसका तरीका समझना है, और आज हम आपको कुछ उसका डेमो भी दिखाने वाले हैं। ठीक ना? वीडियो आप लोग के लिए छोटा छोटा लेकर आएंगे, लेकिन छोटा छोटा वीडियो काफी मजेदार होगा। आप सीखिएगा, सवाल को एकदम गर्दा उड़ा के बनाइएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सभी बबुआ, सब जितना छोटे का बबुआ है, सभी लोग वीडियो को क्या करना, अपने दोस्त सबको बताना कि रे बड़ा बिजोड़ सर जी पढ़ाई छीने को बताएगा ना है। हाँ, यदि अच्छा लगेगा तब, अन्ना अच्छा लगेगा तो कल बताएगा कि हाँ। उन्हें लाल का बटन जो है इन्हें बगल वाला देखो ना, लाल से लिखल है सब्सक्राइब भी कर लेना। उसके बाद वो घंटी आएगा, उसको बजा देना। अब बजाने के बाद वहां पर ऑल आएगा, उसको दबा के रखना। ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि सर जी वीडियो डाल दिए हैं, तो तुम उसको देख लेना। यदि नहीं होगा तो पापा को कह देना कि पापा जी सब जब भी सर जी का वीडियो आएगा ना तो हमको तनी दिखा दीजिएगा, क्योंकि छोटका बउआ से कहता है मोबाइल होगा नहीं पास में, तो मम्मी पापा की आशा है या भैया की आशा है। ठीक है, तो बता देना कि भैया जब भी सर का वीडियो आएगा हमको दिखा दीजिएगा। ज्यादा नहीं, आप लोग के लिए 15 से 20 मिनट का वीडियो डालेंगे भाई, बस 15 से 20 मिनट में ही तुम लोग का एकदम काम टनाटन हो जाएगा, और पूरा का पूरा एग्जाम तक खत्म भी कर देंगे, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं मजेदार ढंग से। देखिए, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किससे पूछता है? तो कहेगा कि सर परिमेय संख्या से खूब पूछता है। तो आज उसको हम क्लियर कर देते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आज खत्म कर लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय, अपरिमेय। जो इंग्लिश मीडियम वाला होगा वो ई समझेगा, सॉरी परिमेय है ये, परिमेय, और नीचे वाला अपरिमेय। परिमेय बोले तो रेशनल नंबर, और अपरिमेय बोले तो इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सवाल आपका यहीं से पूछता है। कुछ भी हम फिजूल के ना पढ़ाएंगे, समझा बउआ? कुछो फिजूल के नहीं पढ़ाएंगे उतने जितना तुमको एग्जाम में पूछेगा और जाके एग्जाम में लिखेगा। अब देखिए कि परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में आप बहुत कुछ पढ़े हैं, तो ये एग्जाम में जाके गलती कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आज जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, इतना समझ लो, एग्जाम में एको गो सवाल नहीं छूटेगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जितना भी बट्टा वाला संख्या होगा, खाली सुनना, गुरुजी जो बोलेंगे उसको खूब गौर से सुनना। जितना भी बट्टा वाला संख्या है, सबके सब परिमेय संख्या होगा। याद रहे कि बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए। बट्टा में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। सबके सब परिमेय संख्या, जितना भी बट्टा वाला संख्या है सबके सब परिमेय संख्या होगा। बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे देखिएगा 1/2, 2/3, 5/4, 3, 4, 6, ये सबके सब क्या है? आपका परिमेय संख्या है। ये सबके सब क्या है? आपका परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया?
तो यहां देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक है, यहां बट्टा में कुछ नहीं है तो एक है, यहां बट्टा में कुछ नहीं है तो एक है। अब कहिए गुरु जी ई क्या है, यहो तो बट्टा वाला है, यहो तो बट्टा वाला है, 1/√2 यहो तो बट्टा वाला है। तो धैर्य से रहो, इस पर हम पहुंच रहे हैं, ठीक ना। बीच में कोई प्रश्न नहीं करेगा, बीच में कोई प्रश्न नहीं डालेगा। ऐसा ना कि आधे वीडियो देखे और नीचे कमेंट में सर ई वाला कैसे होगा, कैसे होगा, रुको अभी पूरा कहां बात हुआ है, ठीक ना। आप अधूरे काम करता है। तो जितना भी बट्टा वाला है सबके सब आपका कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। केवल बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर है, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। चलिए एक बात तो आपको समझ में आ गया। तो ये जितना भी है आपका सबके सब क्या है, परिमेय संख्या है, सबके सब परिमेय संख्या है। इस तरीके का जो भी संख्या होगा सबके सब परिमेय संख्या। दूसरी बात, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है। अब वर्गमूल पूछता है कि ना, चला वर्गमूल पूछता है कि नहीं, नहीं पूछता है। तो याद रखना जिसका वर्ग उसका वर्गमूल। अब वर्ग नहीं पूछता है तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का वर्गमूल 2, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का वर्गमूल 3। देख लीजिएगा। तो याद रखना है जिसका वर्ग उसी का वर्गमूल, जिसका वर्ग उसी का वर्गमूल, क्लियर है, जिसका वर्ग उसी का वर्गमूल। 4 का वर्ग 16, तो 16 का वर्गमूल 4, 5 का वर्ग 25, तो 25 का वर्गमूल 5। तो इसी तरीके से यदि आपको लिखा हुआ रहेगा √1, तो इसका वर्गमूल निकलता है परिमेय संख्या। √4 इसका वर्गमूल निकलता है परिमेय संख्या। √9 इसका वर्गमूल निकलता है परिमेय संख्या। √16 इसका वर्गमूल निकलता है परिमेय संख्या। √25 वर्गमूल निकलता है परिमेय संख्या। √36 वर्गमूल निकलता है परिमेय संख्या। यानी जिसका वर्गमूल निकलेगा परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय संख्या। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब कहेगा कि √2, अच्छा बता 2 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, अपरिमेय संख्या। 3 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, अपरिमेय संख्या। 5 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, हाँ चलिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दशमलव वाला में आ जाते हैं। जैसे 1.23, तो जिसके दशमलव भाग का अंत हो जाए, देखिए 1.23, इसके बाद आप कुछ नहीं ना लिखा हुआ है, ये आपका जो है दशमलव के बाद डॉट डॉट नहीं होना चाहिए, दशमलव के बाद ऐसे डॉट डॉट नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन यदि दशमलव के बाद डॉट डॉट नहीं है, ऐसे है, तो यह आपका परिमेय संख्या। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि जिसके दशमलव भाग का अंत हो जाए वो परिमेय संख्या, और जिसके दशमलव भाग का अंत ना होगा अपरिमेय संख्या। अभी परिमेय पर बात करते हैं। जैसे ये आपका परिमेय संख्या है 5.34, परिमेय संख्या है 6.235, यह भी परिमेय संख्या है 7.6243, यह भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जिसके दशमलव भाग का अंत हो जाएगा वो क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। ज्यादा ऊपर लेवल नहीं जाना है आप लोग को, ऊपर लेवल का सवाल आप लोगों से नहीं पूछता है। आपके लेवल की बात कर रहे हैं, आप अपने लेवल तक समझते चलिए। ठीक है, हाँ आप अपने लेवल की बात कीजिए, उससे ऊपर नहीं जाएगा। जितना हम आपको बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो आपका है ये सब का सब क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। क्लियर है, और भी कुछ परिमेय संख्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर रेकरिंग लगल रहता है। जैसे देखिए 5.3 के ऊपर रेकरिंग, तो रेकरिंग वाला जितना भी है सबके सब परिमेय संख्या होगा। रेकरिंग वाला जितना भी है सबके सब परिमेय संख्या होगा। रेकरिंग वाला जितना भी है सबके सब परिमेय संख्या होगा। रेकरिंग वाला जितना भी है सबके सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब रेकरिंग का मतलब ही पहले समझ लीजिए। जैसे यहां लिखल है 2.3 के ऊपर रेकरिंग, इसका मतलब है 2.333333 डॉट डॉट। आप कहिएगा कि इसमें डॉट डॉट लग गया तो यह अपरिमेय होगा, नहीं। जब दशमलव के बाद समान संख्या रिपीट करने लगे, ठीक ना, दशमलव के बाद एक ही संख्या या दो संख्या या तीन संख्या अल्टरनेट होकर रिपीट करने लगे, तो उसको हम कहेंगे कि यह जो है रेकरिंग वाला है। ठीक ना, उस समय क्या कीजिएगा कि सबको हटा के इस पर रेकरिंग लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यह रेकरिंग वाला है, इसलिए यह आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। रेकरिंग वाला परिमेय संख्या। जैसे 6.3333 डॉट 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 परिमेय संख्या।
यहां देखिए 5.232323 डॉट डॉट डॉट, यह भी आपका परिमेय संख्या होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 232323 रिपीट कर रहा है ना, माने 2323 का ही रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए यह आपका कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कि यहां पर 23 को हटाकर यहां पर 23 पर क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। यहां पर ये देखिए 3 को हटाकर और यहां इस पर रेकरिंग लगा देंगे, तो जितना भी रेकरिंग वाला है सबका सब कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आशा करते हैं कि आपको यह चीज आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब जो बच गया सबके सब अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब जो बच गया सबके सब अपरिमेय संख्या होगा, और उसमें मूल रूप से आपका एक ही आता है, कौन, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वह आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वही आपका अपरिमेय संख्या होगा। और सबसे ज्यादा सवाल अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में रूटे वाला में पूछता है आपको, ठीक ना। ये दशमलव वगैरह वाला भी पूछता है, लेकिन ये कम रहता है, रूट वाला सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आप लोग का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ सवाल को देख लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या संबंधित सवाल कैसा आता है। अब हम एक एक करके सवाल आपको दिखाते हैं आज। चलिए एक दो चीज और जान लेते हैं कि एक यदि अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। यदि आप दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को घटाते हैं, दोनों को गुना करते हैं या दोनों को भाग करते हैं, तो जो संख्या बनेगा वह संख्या अपरिमेय होगा। वह संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। वह संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 2, बताओ चला 2 कौन सी संख्या है, तो हम पूछते हैं कि 2 कौन सी संख्या है, तो आप कहिएगा कि 2 परिमेय संख्या है। इसके बाद लिख दिए यहां पर √3, यहां पर कर दिए प्लस, कहिएगा ओ गुरुजी अक्ल सिखा रहे हैं हमरा। अभी आप तुरंत ना बोले हैं कि एगो अपरिमेय संख्या रहेगा आ एगो परिमेय संख्या रहेगा, तो जब दोनों को जोड़ोगे, चाहे घटाओगे, चाहे गुना करोगे, चाहे भाग करोगे, कुछ हो करो, उस संख्या अपरिमेय ही होगा। उस संख्या क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। क्लियर है, तो इसलिए कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे मान लीजिए 5, तो 5 तो परिमेय संख्या है, इसके बगल में यहां लिख दिए √2, तो वह बात हो गया कि 5 परिमेय संख्या था और √2 अपरिमेय संख्या था, दोनों को गुना कर दिए तो जो संख्या है वह क्या है, आपका अपरिमेय है। क्लियर है। और एक बात सवाल यहां से भी पूछता है कि पाई कौन सी संख्या है, पाई, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू 22/7 यह आपका परिमेय संख्या है। यह आपका कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई का मान 22/7 जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या है। अब समझ लीजिए, तो कहिएगा कि अच्छा एक के हड़िया में दूगो मुंह कैसे, कि पाइये के मान नहीं हो है, तो ये कैसे हो गया परिमेय या परिमेय। सोन चला, ये पाई का जो मान 22/7 है, ये आपका जो है लगभग वाला मान है, एक्यूरेट मान ना है, ठीक ना। हाँ, इसलिए जब इसका एक्यूरेट मान देखोगे तो इसका एक्यूरेट मान जो है दशमलव के अंत तक कटवे नहीं करता है। ठीक है, बहुत दूर तक जाते जाता है, इसलिए इसको क्या माना गया है, अपरिमेय संख्या, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका मान 22/7 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। अब सवाल बना लीजिएगा, बोलिए सवाल कुछ दे बनाने के लिए आप लोग को, जल्दी। सवाल हम नहीं बनाएंगे, सवाल आप लोगों को देंगे, आप लोग सवाल बनाइएगा। बोलिए जल्दी सवाल बना लीजिएगा, हैं। तो यहां पर अभी जो है आपको स्क्रीन पर 10 गो सवाल दिखेगा। क्या गो सवाल दिखेगा, 10 सवाल, और 10 सवाल का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लिखिएगा, पक्का वादा रहा। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग 10 सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो अगले दिन आप लोग के लिए कुछ और लेकर आ जाएंगे, और इसका आंसर भी आप लोग को अगले वीडियो में बता देंगे। ऐसे ही होगा पढ़ाई का शेड्यूल, पहले बताएंगे कॉन्सेप्ट, फिर आप लोग को देंगे क्वेश्चन, और आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, उस क्वेश्चन का जवाब अगले वीडियो में देंगे, फिर अगले वीडियो में कॉन्सेप्ट भी देंगे, क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है साथियों। हाँ, तो आप लोग के सामने क्वेश्चन अब दिखेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग को 10 सवाल दिखेगा, 10 सवाल का आंसर भी लगाना है आपको, जल्दी जल्दी लगा दीजिए सभी लोग। सवाल नंबर 1 आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से आंसर लगाइए इसका।
जल्दी से इसका आंसर लगाइए सभी लोग, जल्दी से आंसर लगा दीजिए, मजा आ रहा होगा, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। कौन संख्या पड़ी में है या अपड़ी में है? चलिए दूसरा सवाल भी आपके सामने दिख रहा होगा, दूसरा सवाल भी आपके सामने दिख रहा है, इसका आंसर लगाइए जल्दी सभी लोग, जल्दी से दूसरा सवाल। चलिए तीसरा सवाल दिखाइए जल्दी, तीसरा सवाल आप लोग के सामने दिख रहा होगा, तीसरा सवाल का आंसर लगाइए जल्दी। तीसरा सवाल हो गया। चलिए चौथा सवाल का आंसर लगाइए, चौथा सवाल का आंसर लगाइए सभी लोग जल्दी से, चौथा सवाल का आंसर। चलिए पांचवा सवाल जो आपको दिख रहा है इसका आंसर लगाइए जल्दी, पांचवा सवाल का आंसर लगाइए सभी लोग जल्दी, पांचवा सवाल का आंसर लगाइए जल्दी। चलिए हो गया छठा सवाल, सवाल नंबर 6, जल्दी से आंसर लगाइए सभी लोग, सवाल नंबर 6 का आंसर लगाइए जल्दी से, सवाल नंबर 6 का आंसर लगाइए। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 का आंसर लगाइए सभी लोग जल्दी। हो गया। आठवां सवाल दिखाइए जल्दी से, आठवां सवाल का आंसर लगाइए, आठवां सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर लगाइए सभी लोग। आठवां के बाद नौवां सवाल, नौवां सवाल का आंसर लगाइए जल्दी सभी लोग, नौवां सवाल का आंसर। चलिए अब लास्ट 10वां सवाल का आंसर बनाइए और बनाकर आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।